Good morning, students. Students, today we are going to start the remaining concepts of chapter number 11 in computer science subject, and the chapter name is computer network. So, the first remaining concept is network interface card. NICs are hardware devices that connect a computer with the network. बच्चों, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक हार्डवेयर उपकरण है जो कि हमारे कंप्यूटर में लगता है नेटवर्क को जोड़ने के लिए. इट इज़ ए स्मॉल सर्किट बोर्ड विच इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क एंड द कंप्यूटर. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमारे कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के अंदर लगता है जो कि एक फिजिकल कनेक्शन स्थापित करता है हमारे कंप्यूटर और हमारे नेटवर्क के लिए. कंप्यूटर डेटा इज़ ट्रांसलेटेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. कंप्यूटर जो डेटा है यानी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ये ट्रांसलेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाता है. हब. द हब इज़ द सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर वायरिंग द नेटवर्क एंड ऑल स्टेशन ऑन द लैन आर लिंक्ड टू ईच अदर थ्रू द हब. हब एक सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट क्रिएट करता है वायर के थ्रू जो कि नेटवर्क और नेटवर्क के साथ में जितने भी स्टेशंस होते हैं उन सब को आपस में जोड़ने के लिए ये बनाया जाता है. ज़्यादातर हब लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स द नेटवर्क विथ ए सिंगल पॉइंट ऑफ कनेक्शन फॉर ऑल अदर डिवाइसेस. हब सिंगल पॉइंट ऑफ कनेक्शन को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. यानी हब जितने भी अलग अलग प्रकार से सिंगल पॉइंट हैं उन सिंगल पॉइंट के कनेक्शंस को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है. स्विच. ए स्विच इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड देन ए हब. इट वर्क्स मोर इफिशिएंटली बिकॉज इट लर्न्स नेटवर्क एड्रेस ऑटोमेटिकली प्रोवाइडिंग ए डेडिकेटेड लाइन टू ए नेटवर्क. स्विच जो होता है वो हब से और भी ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इसके अंतर्गत हमारे जो नेटवर्क्स एड्रेस हैं यानी नेटवर्क्स का जो पता है उसे ये ऑटोमेटिकली ही डेडिकेट कर लेता है और नेटवर्क्स के अंदर लाइंस को स्थापित करने के लिए हम स्विच का यूज़ करते हैं. स्विच इज़ ए कंट्रोल यूनिट दैट ट्यून्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन और ऑफ इन ए सर्किट. यानी स्विच जो है वो हमारे कंट्रोल यूनिट को फ्लो में लाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में लाने के लिए यानी उसे बंद करने के लिए और चालू करने के लिए हम सर्किट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं. रिपीटर. ए रिपीटर इज़ ए डिवाइस विच कनेक्ट्स द टू नेटवर्क केबल्स. रिपीटर हमारा वो उपकरण है जो कि हम दो नेटवर्क्स केबल्स के माध्यम से अपने रिपीटर्स को लेकर के अपने कनेक्शंस को आपस में जोड़ते हैं. दे इंक्रीजेस द केबल लेंथ. ये रिपीटर हमारी जो केबल लेंथ है उसकी लंबाई को बढ़ाता है. इट रीजनरेट्स द सिग्नल इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ ब्रेकेज ऑफ सिग्नल. रिपीटर जो होता है वो हमारे सिग्नल्स को दोबारा से बनाता है. यानी अगर बीच में से कोई केबल कट जाती है या कहीं से सिग्नल प्राप्त नहीं होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रिज. ए ब्रिज इज मोर सोफिस्टिकेटेड देन ए रिपीटर. इट इज यूज्ड टू इंटरकनेक्ट द टू नेटवर्क यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी. ब्रिज जो है वो रिपीटर से भी बढ़िया तरीके से काम करता है क्योंकि इसमें हम नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए सेम टेक्नोलॉजी को सेम तकनीक को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग में लाते हैं. इट रिड्यूसेस द ट्रैफिक ऑन अदर नेटवर्क सेगमेंट्स सिंस इट डज नॉट सेंड ऑल द डेटा पैकेट्स. इस ब्रिज के अंदर हमारे जितने भी सिग्नल्स हैं जो ट्रैफिक मोड के ऊपर चलते हैं उन सबको डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट करने का इतना आसान नहीं माना जाता है जितना हम लोग रिपीटर या मॉडेम्स के थ्रू करते हैं. यानी बच्चों ब्रिज हमारे लिए
रिपीटर की तरह काम तो करता है, लेकिन ये ट्रैफिक सिग्नल्स को एक सेगमेंट्स के थ्रू जब हम लोग कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये डेटा को उतनी आसानी से नहीं भेज पाता है जितनी आसानी से हम लोग रिपीटर्स का यूज़ करते हैं। मोडेम मोडेम इज़ द डिवाइस बाय विच कंप्यूटर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ओवर टेलीफोन लाइंस। बच्चों, मोडेम भी एक डिवाइसेस है। मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। Both the sending and receiving ends of a communication channel must have a modem for the data transmission to occur। बच्चों, मोडेम जो डिवाइस है ये डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। गेटवे ए गेटवे इंटरकनेक्ट्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क्स ऑन द इंटरनेट। गेटवे जो है वो हमारे नेटवर्क्स को अलग प्रकार से कनेक्ट करने के लिए, दूसरी तकनीकों से अलग प्रकार से कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट में प्रयोग में लाया जाता है। इट कन्वर्ट्स वन प्रोटोकॉल फॉर्मेट टू अनदर। ये जो डिवाइसेस है वो एक प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए, उसके फॉर्मेट को चेंज करने के लिए दूसरे से प्रयोग में लाया जाता है। राउटर ए राउटर इज द डिवाइसेस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। बच्चों, राउटर वो उपकरण है जिसके माध्यम से हम हमारी सूचना को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क्स में जब अलग अलग तकनीक से जोड़ने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इट हैज़ द एड्रेस ऑन द नेटवर्क। हर एक राउटर का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, अपना एक निश्चित पता होता है। इट रीड्स ईच इनकमिंग डेटा पैकेट एंड डिसाइड हाउ टू फॉरवर्ड इट। राउटर हर एक डेटा पैकेट को स्टडी करता है, पढ़ता है, उसे समझता है और ये निर्णय लेता है कि इससे सूचना को, यानी इस इंफॉर्मेशन डेटा पैकेट को उसे कहाँ कहाँ भेजना होता है। प्रोटोकॉल्स इन ए कम्युनिकेशन नेटवर्क देयर आर सर्टेन रूल्स दैट कंट्रोल द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डेटा विच इज़ नोन एज प्रोटोकॉल। बच्चों, संप्रेषण कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंतर्गत हमारे कुछ नियम होते हैं, यानी हम लोग सूचना कैसे भेजते हैं और सूचना को कैसे प्राप्त करते हैं। सूचना को प्राप्त करना और सूचना को भेजना ही हमारे कंप्यूटर विज्ञान के अंदर प्रोटोकॉल कहलाता है। नेटवर्क हैव टू फॉलो दिस रूल्स टू सक्सेसफुली ट्रांसमिट डेटा। नेटवर्क्स को प्रोटोकॉल्स के नियम को समझने के बाद में ही वो अपने डेटा को दूसरी जगह ट्रांसमिट करा सकता है। There are three main protocols in computer science. First is TCP, Transmission Control Protocol. Second is IP, Internet Protocol. And third is HTTP, means Hypertext Transfer Protocol. Internet Protocol. IP is set of rules for exchanging messages between computers across a single network और ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारे इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करने के लिए एक सिंगल नेटवर्क या एक से ज़्यादा नेटवर्क्स के अंदर जब हम होते हैं तो हमारी सूचना को, यानी हमारे डेटा को एक्सचेंज करने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। आईपी ट्रांसफर्स डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर हम लोग आईपी के माध्यम से अपने डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में भेजने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP। TCP is another protocol which is used for the reliable transmission of data over a network। TCP एक प्रोटोकॉल है जिसको हम ये मानते हैं कंप्यूटर विज्ञान विषय के अंतर्गत कि ये डेटा को रिलायबल ट्रांसमिशन करने के लिए दूसरे नेटवर्क्स के अंदर सबसे ज़्यादा सेफ और सुरक्षित माना जाता है। सेफ और सुरक्षित का मतलब बच्चों यहाँ पे ये है कि हमारे जो जितने भी डेटा हैं, जब हम उनको पैकेट्स में जब कन्वर्ट कर लेते हैं तो हर एक डेटा सेफ होता है और सेफ होने के से पहले उसकी चेकिंग होती है, यानी हम लोग उस डेटा को
डिवाइड करके अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। डिवाइड किए गए पार्टीशंस को हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद में जब वो डाटा एक्सचेंज होता है, दूसरे नेटवर्क पे जाता है, दूसरे कंप्यूटर पे, तब हम उसे सुरक्षित मानते हैं। रोल ऑफ टीसीपी आईपी इन नेटवर्किंग। TCP IP is a set of protocol which was developed to allow cooperating computers to share resources across the network. TCP और IP हमारे प्रोटोकॉल के नियम हैं जिसके अंतर्गत हम अपने इंफॉर्मेशंस को अलाउ करते हैं कि वो दूसरे कंप्यूटर्स के अंदर अपनी इंफॉर्मेशंस को चेंज कर सकते हैं, यानी दूसरे नेटवर्क सूचना को प्राप्त कर सकते हैं और भेज सकते हैं। द TCP IP establishes the standard rules by which messages are sent through the networks. TCP IP जो प्रोटोकॉल्स हैं, इनके माध्यम से हम कुछ नियमों का पालन कराते हैं अपने मैसेजेस को सेंड करने के लिए दूसरे नेटवर्क्स पे। वेरियस इंपॉर्टेंट सर्विसेज ऑफ TCP IP इंक्लूड फाइल ट्रांसफ़र, रिमोट लॉगिन एंड मेल ट्रांसफ़र। TCP IP की कुछ मुख्य सेवाएं हैं जिसके अंतर्गत हम फाइल ट्रांसफ़र, रिमोट लॉगिन और अपने मेल ट्रांसफ़र को देखते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP। Hypertext Transfer Protocol is used for transmitting and displaying information in the form of web pages on browsers. बच्चों, ब्राउज़र्स के अंतर्गत जब हम अपने वेब पेजेस को देखते हैं, अपने कंटेंट्स को देखते हैं, सब में HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के माध्यम से ही दिखते हैं। इन HTTP के अंदर ही हम अपने वेब पेजेस को बनाते हैं। इफ़ वी ओपन द वेब ब्राउज़र इट मीन्स वी आर यूजिंग HTTP। जब हम अपने वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि अब हमने HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को ओपन किया है।